Hello बच्चों, let's read the question. Question say that integrate the function and integration having the limit is 0 to 1 sin inverse x dx and this is equal to pi by 2 minus 1. तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक्चुअली में हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे साइन इनवर्स x dx का इंटीग्रेशन करना है, लिमिट दिया है 0 to 1 और इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, पाई बाई 2 माइनस 1. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि अगर इंटीग्रेशन रहे और u इंटू वी रहे, मतलब इंटीग्रेशन बाई पार्ट रहे अगर, और इसको x के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन करना हो तो इसको कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले u को बाहर निकालते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स माइनस, अब यहाँ पे क्या होगा कि इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स, यू का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे इंटू वी डी एक्स, ठीक है। v का क्या करेंगे, v का इंटीग्रेशन करेंगे और फाइनली बाहर में क्या रहेगा, ये डी एक्स होगा। और इस बेसिस पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे i इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, i इज इक्वल टू दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x दिया हुआ है तो यहाँ पे रेंडमली क्या करेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, दो फंक्शन हो गया। अब किसको u किसको v माने, इसका ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये फाइंड आउट करते हैं आई एल ए टी ई, आई लेट फॉर्मूला होता, आई से क्या है, आई से है इनवर्स फंक्शन, एल से लॉगरिथमिक फंक्शन, ए से एल्जेब्रिक फंक्शन, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इस डायरेक्शन में इसकी प्रायोरिटी होती है। तो सबसे पहले आई क्या है, इनवर्स फंक्शन, और यहाँ पे इनवर्स दिया हुआ, इसका मतलब डेफिनेटली ये जो होगा वो u होगा और 1 जो है वो v होगा। अब इस बेसिस पे हम लोग i इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो सबसे पहले क्या करना है, u को बाहर निकालना है। तो u को बाहर निकालना है तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x हो गया। अब v का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो v की जगह पे क्या है, 1 है, 1 का इंटीग्रेशन ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, लिमिट क्या है, लिमिट है 0 to 1, ओके, माइनस, अब माइनस में हो जाएगा फिर इंटीग्रेशन u का डिफ्रेंसिएशन। अब u की जगह पे क्या है, u की जगह पे है साइन इनवर्स x, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, इनटू, और यहाँ पे वी डी एक्स, ठीक है। तो वी डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे x, और इनटू में क्या लिखेंगे, इनटू में लिखेंगे ये वाला डी एक्स, ये आ गया मेरे पास इंटीग्रेशन। देन i इज इक्वल टू फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, फाइनली लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स x इंटू, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है x, यहाँ पे हम लोग लिमिट लगा देंगे, क्या हो जाएगा 0 to 1, यहाँ भी है 0 to 1, और ये वैल्यू क्या आ गया, माइनस x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन 0 to 1 dx, ओके। अब इसमें हम लोगों को क्या है, अब ये वाला जो है सिर्फ हम लोगों को इंटीग्रेट क्वेश्चन में कर देना है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को करने के लिए क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है इसको मान लेंगे हम लोग t, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू टी, दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा माइनस 2x dx एंड दिस इज इक्वल टू dt। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ माइनस x है तो इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे कैसे, इसमें माइनस 2 से मल्टीप्लाई और माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 2x, ओके। अब यहाँ से हम लोग i इज इक्वल टू लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x, और लिमिट क्या है, लिमिट है 0 to 1 प्लस, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, अब ये 2x dx, ओके, और यहाँ पे माइनस का साइन के साथ माइनस 2x dx, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं dt अपॉन रूट अंडर t, इस बेसिस पे लिख दिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको नॉर्मली इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा i इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया x साइन इनवर्स x, लिमिट हो गया 0 to 1 प्लस 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे t 1/√t है, इसका मतलब कि t टू दी पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पे तो c नहीं लेंगे क्योंकि ये क्या है, ये डिफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू है तो यहाँ पे c हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट अब लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट क्या दिया हुआ है, लिमिट दिया हुआ है। अब इसको थोड़ा सा लिमिट के लिए देखते हैं, अब यहाँ पे t में कन्वर्ट कर दिए हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी है, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर 0 है,
x के वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, t का वैल्यू हो जाएगा 1, और वहीं x का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो t का वैल्यू हो जाएगा 0। इसका मतलब कि t के रेस्पेक्टिवली अगर बात करें तो यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा 1 to 0। ओके, मतलब कि ये 0 से 1 ना होकर के क्या होगा, 1 to 0 होगा, 1 से लेकर के 0 तक। ओके, अब हम लोग इसको क्या लिमिट लगाएंगे, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे 1 to 0। दैट मीन्स i इज इक्वल टू क्या हो गया, i इज इक्वल टू हो गया x साइन इनवर्स x, लिमिट यहाँ पे है 0 to 1 प्लस 1/2, और ये हो गया √t अपॉन, और ये क्या होगा 1/2, यहाँ से 2 को कैंसिल कर देगा। देन हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया सिर्फ √t, और इसमें हम t के वैल्यू को पुट करना है हमें, तो लिमिट क्या लगाना है हम लोग को, लिमिट लगाना है 1 to 0। अब हम लोग लिमिट के वैल्यू को पुट करेंगे। अब यहाँ पे x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 माइनस, और x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो गया, प्लस अब ये हो गया √t। अब यहाँ पे t के वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे t के वैल्यू को 0 माइनस, और ये क्या हो गया √1। अब यहाँ से i इज इक्वल टू क्या हो गया, i इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, किस वैल्यू पे 1 होता है, तो ये होता है π/2 पे, एंड -1, और यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।